दोस्तों, आज की कहानी है आपकी बहू अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। रमा अपने कमरे से निकली ही थी कि सासी सास की आवाज उसके कानों में पड़ी, जो सासू माँ से कह रही थी कि बहू को खुशखबरी है क्या, कई दिनों से बाहर दिखाई नहीं दी। तभी सासू माँ ने रमा को आवाज दी। रमा उनके पास गई। अरे रमा, चाय बना रही हो तो सासी जी के लिए भी बिना शक्कर की चाय बनाना, नर्मदा जी बोली। तभी सासी जी बीच में ही बोल पड़ी, थोड़ा मेरे साथ भी बैठ ले, काम तो होता रहेगा। रमा ने नर्मदा जी की ओर देखा। उन्होंने बैठने का इशारा किया तो रमा उनके पास ही बैठ गई। पता है जीजी, मेरी भाभी की बहू को फिर से खुशखबरी है। अच्छा है, जल्दी जल्दी निपट जाए, फिर हमेशा के लिए फुर्सत। अब तू भी जीजी को जल्दी से दादी बना दे, सासी जी रमा से बोली जा रही थी। रमा कुछ नहीं बोल पाई थी। थोड़ी देर बैठी रही और बिना जवाब दिए चाय बनाने का बोलकर किचन में आ गई। रमा और सूरज की अरेंज मैरिज हुई है और शादी को 4 महीने ही तो हुए हैं। 1 साल कॉलेज की पढ़ाई का बीच बसा है। अभी तो वो सासू माँ के महल में ठीक तरह से घुल मिल भी नहीं पाई है। और ये दूसरी बार था जब किसी ने रमा से खुशखबरी की बात छेड़ी थी। रमा ने अपने पापा से मना किया था कि कॉलेज पूरा होने से पहले वह शादी ना करना चाहती थी, पर अच्छा रिश्ता हाथ से ना चला जाए सोचकर पापा ने रमा को तैयारी शादी के लिए कर लिया। सूरज भी पढ़ा लिखा समझदार था। उसने रमा से बोल दिया था कि शादी के बाद भी वह अपनी पढ़ाई कर सकती है और अगर वह जॉब करना चाहे तो उसे भी पूरी आजादी है। बच्चा तो अभी दोनों ही नहीं चाहते थे। दोनों ने 1-2 साल बाद ही प्लानिंग करने का सोचा था, पर जो भी घर में आता नर्मदा जी से बहू की खुशखबरी के बारे में ही जरूर पूछता, जो रमा जी को परेशान कर देता था। शाम को सूरज के आने के बाद रमा ने सासी वाली बात बताई। अरे बस इतनी सी बात में परेशान होने की क्या बात है, सासी जी का तो स्वभाव ही ऐसा है। अभी तो तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अगले हफ्ते से तुम्हारी कॉलेज में प्रोटेस्टेंट भी है न। सूरज ने रमा को समझाते हुए बोला, तुम्हारे लिए इतनी सी बात है क्योंकि तुमसे तो कभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, पर मेरे पास कोई जवाब ही नहीं होता उनकी बातों का। रमा ने झुलझुलाते हुए कहा, अच्छा तो तुम माँ को एक बार क्यों नहीं देती कि 2 साल बाद ही हम बच्चा नहीं चाहते अभी। और देखो, अभी तो मेरा बिजनेस भी ठीक से नहीं चल रहा है और तुम्हारी पढ़ाई भी है, इसलिए तुम माँ से बोल दो कि अभी हम बच्चा प्लान नहीं कर सकते। ऐसे में बच्चे की जिम्मेदारी संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कहते हुए सूरज अपने काम में लग गया। कुछ दिनों बाद रमा की मौसी सास, जो उसी शहर में रहती थी, वो आई हुई थी। रमा को देखते ही बोली, अरे बहू कुछ खुशखबरी है क्या? रमा बोलती उससे पहले ही नर्मदा जी बोली, अभी तो रमा पढ़ रही है, उसका 1 सेमेस्टर बचा है। अभी रमा उन्हें चाय नाश्ता देकर किचन में खाने की तैयारी करने लगी। अरे दीदी, आपको कुछ नहीं पता, ये सब तो बहाने हैं, पर रमा को समझा देना ज्यादा दिनों तक बच्चा रोकना सही ना है। और आजकल की लड़कियों को तो बच्चे के झंझट में पड़ना ही नहीं चाहती, उनकी आजादी जो चली जाती है। बच्चे के बाद बस कर शांति। मेरी बहू के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत बोल,
मैं रमा को अच्छी तरह से जानती हूँ, उनका स्वभाव ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वैसे भी अभी तो उनकी शादी को 1 साल भी ना हुआ है। बच्चे के बारे में निर्णय करना बेटे बहू का निजी फैसला है। उसे मन में खुशी हुई कि कम से कम माँ जी ने तो बाहर वालों की तरह ना सोचकर मेरे फैसले का साथ दिया। दोस्तों, आज भी हमारे रिश्तेदार में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की रहती है कि शादी कब हो रही है और अगर शादी हो जाए तो खुशखबरी कब दे रहे हो। हमारे समाज में लोगों को अपनी जिंदगी की बजाय दूसरों की जिंदगी में ताका झाकी करना ज्यादा पसंद आता है, जबकि शादी कब करनी है, खुशखबरी कब देनी है, इसका पूरा अधिकार पति पत्नी को होता है। तो दोस्तों, ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कहानी में।